फ्रेंड्स, वेलकम टू आल्स में। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ जो जिनकी लिसनिंग में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वीडियो बहुत हद तक उन्हें हेल्प करेगी। यहाँ पर मैं स्पेलिंग रूल्स नहीं लर्न करवा रही हूँ। कुछ वर्ड्स हैं कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स जिन्हें कहते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग्स आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको लर्न हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर उन वर्ड्स से रिलेटेड जो मिस्टेक आपकी होती है वो मैं आपको बता दूंगी कि इस वर्ड में ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। तो यहाँ पर कॉमन वर्ड्स नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हाउएवर ऐसे भी होते हैं जो बहुत कॉमन वर्ड्स के भी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, जिनका जो केस है वो थोड़ा सा ज़्यादा सिवियर होता है स्पेलिंग मिस्टेक्स का केस। तो उन स्टूडेंट्स को क्या है कि डिक्टेशन प्रैक्टिस रेगुलर दिन में 2 बारी डिक्टेशन प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े बहुत जो है टफ़ वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं, और यहाँ पर वही टफ़ वर्ड्स जो है मैंने लिखे हुए हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। इन्हें हम क्लियर करेंगे और इनमें क्या मिस्टेक आपने नहीं करनी वो आज सीखेंगे। सुपरसीड। सुपरसीड होता है कि किसी को रिप्लेस करना। रिप्लेस का सिनोनिम है सुपरसीड। SEDE होता है, CEDE नहीं होता। तो ये चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो आपको लर्न हो जाएगा कि सुपरसीड में यहाँ पर S होता है, C नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को वो होता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि CE आएगा एंड में या SC आएगा। प्रैक्टिस, एडवाइस, लाइसेंस। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है कि दोनों स्पेलिंग सही है, लेकिन अगर आप उन्हें गलत जगह पर यूज़ करोगे तो गलत हो जाए, क्योंकि ये जो स्पेलिंग है ये नाउन होता है। SE वाला जो स्पेलिंग है यहाँ पर ये वर्ब होता है। ये नाउन है, ये वर्ब है। CE वाला स्पेलिंग नाउन होता है और इसे कैसे यूज़ करना है आई टेल यू। ये वर्ब है। लाइक अगर आप कह रहे हो मैंने कुछ किया, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ करने की बात हो रही है तो वो हमारा एक्शन होता है, हमारी वर्ब होती है। तो जैसे आप कहोगे मैंने प्रैक्टिस की, आई प्रैक्टिस, यहाँ पर करने वाला साफ शो हो रहा है, मैंने प्रैक्टिस की। सब्जेक्ट के बाद सीधा आई प्रैक्टिस्ड। यहाँ पर आप ED लगा सकते हो क्योंकि ये SE, अगर आपने ED लगाना है ना, सेकंड फॉर्म लगानी है, तो आप CED नहीं लगाओगे क्योंकि SE वाला वर्ब के साथ ही हम D लगाते हैं ना, नाउन के साथ तो हम नहीं लगाते। तो आप इसके साथ लगा सकते हो। और ये कहाँ यूज़ होगा? जब आप कह रहे हो मैंने प्रैक्टिस की, आई प्रैक्टिस्ड, बच्चों ने प्रैक्टिस की, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस्ड। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस है तो इसको कैसे लिखेंगे? दे डिड प्रैक्टिस अगर आप लो तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिड जो है एज अ वर्ब हो गई, तो जो हमारा प्रैक्टिस है वो हमारा नाउन बन गया, तो CE वाला प्रैक्टिस आएगा। अगर डिड हमने ऑलरेडी वर्ब में वर्ब बनाकर लगा दिया, या फिर यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर मैं कह रही हूँ तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, डू ऑलरेडी वर्ब लग गई तो ये वर्ब नहीं रह जाती, फिर हमें CE वाला प्रैक्टिस लेना पड़ता है, हमें प्रैक्टिस एज अ नाउन लेना पड़ता है। तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं कुछ ये नहीं कह रही कि प्रैक्टिस करनी है, लाइक यहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं वो वस्तु वो चीज़ बता रही हूँ, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रैक्टिस। तो यहाँ पर अगेन वो एज अ नाउन है। अब ऐसे ही उसने मुझे एडवाइस दी, अगर मैं कहूँ दी जो गिव को वर्ब बना लो अपनी, तो मैं इसको एज अ वर्ब नहीं यूज़ करूँगी, तो मैं ये वाला नहीं लूँगी, मैं ये वाला लूँगी कि उसने मुझे एडवाइस दी। ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, ही गेव मी अ गुड एडवाइस, सॉरी फॉर यूजिंग दैट, ही गेव मी अ गुड एडवाइस। गुड एडवाइस हम कहेंगे ही गेव मी वेरी यूजफुल एडवाइस। तो उस केस में गिव लग गया ऑलरेडी, तो इसे हम CE वाला यूज़ करेंगे नाउन। और लेकिन अगर मैं कहूँ ही एडवाइज्ड मी, वहाँ पर मैंने गिव हटा ही दिया, मैंने इसी को डायरेक्टली एज अ वर्ब यूज़ कर दिया, तो मैं SED लगाऊंगी। ही एडवाइज्ड मी, यहाँ पर D कभी नहीं लगता, यहाँ पर लग सकता है बिकॉज यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ करना है। लेकिन अगेन गिव आ गया तो यही वाला यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर हमें नाउन ही चूज़ करना है। अब यहाँ पर लाइसेंस को भी हम कैसे यूज़ करते हैं? गवर्नमेंट ने मुझे लाइसेंस दिया, अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट गेव मी लाइसेंस, तो गेव आ गया तो हम इसको एज अ नाउन ही लेंगे, लाइसेंस को CE वाला ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ द गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइसेंस्ड मी, उन्होंने मुझे लाइसेंस कर दिया, लाइसेंस्ड मी, लाइसेंस कर दिया, तो यहाँ पर ये लाइसेंस ही एज एन एक्शन यूज़ हो रहा है। लाइसेंस करना, लाइसेंस देना नहीं कह रही, लाइसेंस कर दिया मुझे, तो ये एज एन एक्शन ही यूज़ हो रहा है, तो SED लगेगा यहाँ पर। प्रेजेंस, ENCE होता है, यहाँ पर क्या मिस्टेक नहीं करनी, ENSE नहीं लगाना, ENCE लगाना। तो ये आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे, 2-3 बार आप रीड करोगे आपको लर्न हो जाएगा। प्रेजेंस PRESENCE। वैक्यूम में हम क्या गलती करते हैं? डबल C लगा देते हैं स्टूडेंट्स, डबल U है, C एक ही है। वैक्यूम बोलने में बेशक C पर स्ट्रेस आ रहा है, बट हम वैक्यूम इस तरह से लिखेंगे। डिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट DENT वाला भी होता है सही, DANT वाला भी सही होता है, लेकिन दोनों के अगेन यूज़ अलग अलग हैं। दीज टू आर डिफरेंट। लाइक डिपेंडेंट जो है वो नाउन है,
जैसे कि हम जो है अपने फादर के डिपेंड, हम अपनी फैमिली के डिपेंडेंट है, के डिपेंडेंट का, हम उन पर डिपेंडेंट है नहीं, मैं कह रही हूँ कि हम उनके डिपेंडेंट हैं, मीन्स हम अपनी फैमिली में जो है डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं, हम डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं बिकॉज हम डिपेंड करते हैं किसी ना किसी पर। यहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ नाउन। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ हम डिपेंडेंट हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर फादर, डिपेंडेंट ENT, हम किस पर डिपेंडेंट है, अगर मैं बता रही हूँ कि डिपेंडेंट ऑन आवर फादर, ऑन आवर मदर, ऑन आवर पेरेंट्स, तो ENT वाला डिपेंडेंट आएगा। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ, मैं ओवरऑल कह रही हूँ कि मैं एक डिपेंडेंट हूँ मीन्स मैं किसी ना किसी पर डिपेंड करती हूँ, तो ANT वाला डिपेंड आएगा। मिलेनियम मतलब होता है 1000 ईयर्स को मिलेनियम कहते हैं। इसमें एक स्पेलिंग रूल है कि double L लगेगा, L और N दोनों ही डबल आएंगे। क्वेश्चनर और मिलीनियर में फ़र्क है, क्वेश्चनर के स्पेलिंग में double N लगाते हैं, लेकिन मिलीनियर के स्पेलिंग में सिंगल N लगाते हैं। मिलीनियर और क्वेश्चनर में ये फ़र्क है, क्वेश्चनर में double N, मिलीनियर में सिंगल N। इंस्टॉल में तो double L लगेगा, लेकिन जब उसका इंस्टॉलमेंट बनेगा तो एक ही L रह जाएगा। ये चीज़ हमने लर्न करनी है। 40 में कन्फ्यूजन होती है कि UR आएगा या नहीं, तो 40 में FOUR नहीं आएगा, FORTY इज़ 40। ग्रामर में कन्फ्यूजन होती है कि आप AR लास्ट में लगाओगे या ER लगाओगे, क्योंकि बोलने में साउंड करने में कुछ समझ नहीं आता ग्रामर में MER है या AR है, लिखने में इसका AR होता है, ER नहीं होता। तो दोनों जगह A ही है ग्रामर में, E कहीं भी नहीं है। फैसिनेट में हमने याद रखना है पहले S फिर C आता है, CS नहीं आता, FASC होता है फैसिनेट में। एसेसरी में एक तो ये याद रखना है कि C और SS ये दोनों चीज़ें डबल हैं, और जो ORY है ERY नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है। मतलब जो चीज़ें मैं कह रही हूँ कि स्पेशली याद रखनी है वही आपके स्पेलिंग को ठीक करेंगी। ORY एसेसोरी है, ORY ERY नहीं है। अकोमोडेट में C और M है दोनों, जैसे एसेसरी में C और SS था। अकोमोडेट बाकी स्पेलिंग तो इजी होते हैं, जो मैं बता रही हूँ वो स्पेशली लर्न करने की बात है। आर्ग्यूमेंट में अब जैसे आर्ग्यू लिखते हैं तो ARGUE लिखते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट में जब हम आर्ग्यूमेंट बनाते हैं तो E हट जाता है, इसमें E नहीं है। ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट में भी E लगा देते हैं। अपोलोजाइज और अपोलोजाइज, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कन्फ्यूजन होती है लोगों की, ZD वाले स्पेलिंग यूज़ करने हैं या SE वाले स्पेलिंग यूज़ करने हैं, क्योंकि दोनों ही स्पेलिंग सही होते हैं। द थिंग इज़ कि आप यूनिफॉर्मिटी यूज़ करोगे स्पेलिंग में, लाइक अगर आपने एक बार ZD वाला स्पेलिंग लिख दिया तो आप पूरे लिसनिंग के सारे आंसर्स में ZD ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये ZD जो है अमेरिकन इंग्लिश को सपोर्ट करता है, SE ब्रिटिश इंग्लिश को सपोर्ट करता है। अगर आप एक ही स्पेलिंग को लाइक अगर आप दोनों मिक्स स्पेलिंग यूज़ कर रहे हो, तो ना आपने अमेरिकन इंग्लिश यूज़ की प्रॉपर्ली, ना आपने ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ की है, तो उस केस में आपके रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। तो आप एक ही जो है स्पेलिंग यूज़ करोगे, यूनिफॉर्मिटी बनाकर चलोगे। ZD यूज़ किया तो सारे में ZD, SE यूज़ किया तो सब में SE। तो ये है अमेरिकन इंग्लिश ZD वाला, और इधर है ब्रिटिश इंग्लिश SE वाला। सेक्रेटरी में ये याद रखना है कि ERY नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स TERY लिखते हैं, टरी TARY से है सेक्रेटरी। कॉमिटी में याद रखना है M TE, तो तीनों चीज़ें इसमें डबल है, M कमिटी, और यहाँ कर ME नहीं है, MI है, ये भी चीज़ याद रखनी है। कॉमिटी M TE। डेफिनेट, इसको हम बोलते तो डेफिनेट है, लेकिन इसके स्पेलिंग आपने इस तरह से याद करने, डिफाइनाइट, क्योंकि डेफिनेट ये नहीं है, NATE तो ये है ही नहीं, बोलने में जो इसका प्रोनाउंसिएशन है उसकी स्पेलिंग से बिल्कुल अलग है। DEFI फाइनाइट है आगे, FINITE, तो ये चीज़ याद रखनी है। NATE नहीं है, नाइट है। हिपोक्रेसी में CRISY है, तो S है यहाँ पर, CY नहीं है। क्रेसी जब आप लिखोगे हिपोक्रेसी, CY नहीं है, SY है लास्ट में। ओकेजन में हमने क्या करना है, C तो लगाना है, लेकिन S सिंगल है, ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि अभी तक डबल वाले बहुत आ रहे थे। कौन से थे रिवाइज कर लेते हैं। असेसरी में C SS था, अकोमोडेट में CB डबल SB डबल MB डबल, कॉमिटी में MB डबल TB डबल, तो ये चीज़ें हमने करी। लेकिन यहाँ पर ओकेजन की जब बात आई तो उसमें S सिंगल रह गया,
एस अकेला है, सी 2 है। पोजेस की जब बात करें, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइटिंग टास्क 2 में बहुत यूज़ करते हैं कि पीपल पोजेस थिंग्स, नाउअडेज पीपल वांट टू पोजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, मींस वो ऑन करना चाहते हैं, ऑन है इसका मीनिंग। लेकिन इसमें क्या होता है कि एस बहुत सारे लगते हैं, 4 एस लगते हैं, आप ये समझ लो। पीपल है तो 4 एस लगेंगे, लेकिन इंडिविजुअल एक पर्सन है तो क्या है 5 एस हो जाएंगे, POSSESSES, क्योंकि इसका जब हम इसका सब्जेक्ट हम सिंगुलर जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ ES लगता है, SEIS, तो यहाँ पे इस केस में ES लगता है, 5 एस बन जाते हैं। अगर पर्सन ले रहे हैं, इंडिविजुअल ले रहे हैं तो पोजेसेस लेंगे, पोजेस नहीं लेंगे ना, पोजेसेस लेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अकेला है। तो लेकिन हम पीपल ले रहे हैं तो 4 ही एस आएगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट प्लूरल है। सक्सेस में भी दोनों चीज़ें डबल है, C और S दोनों डबल है। रेस्टोरेंट में क्या चीज़ याद रखनी है, ANT, ENT नहीं आएगा। रेस्टोरेंट बोलने में नहीं समझ आती, लेकिन लिखने में क्या है, ANT है, रेस्टोरेंट। तो एक चीज़, तो ये जो वीडियो है, इस तरह की वीडियोस बहुत ही रिसर्च के साथ बनती है, बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ स्पेलिंग्स मिस्टेक्स बीइंग डन बाय आवर स्टूडेंट्स, दैट इज़ हाउ वी आर एबल टू क्रिएट सच वीडियोस। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो लिसनिंग में मिस्टेक्स करते हैं काफ़ी। और इसी के साथ कुछ और जो चीज़ें वो रह गई हैं, जैसे हम डबल L कहाँ लगाते हैं, डबल LY या सिंगल LY कहाँ लगाते हैं, जैसे विलफुल, स्किलफुल, फुलफिल, फुलफिलमेंट, स्किलफुली। तो ये वाले जो हैं इनके कुछ स्पेशल स्पेलिंग रूल्स जो हैं हम करेंगे रूल्स, ताकि आपको वो कभी भी लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको रूल के अकॉर्डिंग जो है स्पेलिंग आ जाए। तो लेट मी नो इफ़ यू वांट दैट वीडियो, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड येस आई हैव गिवन माय नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। इफ़ यू वांट IELTS कोचिंग, you can let me know, you can WhatsApp me on the given number. Thank you.